जिस तरह से हमारे सिद्धांत सेवा और समर्पण के हैं, उसी तरह से आज भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में रहना। बस किसी भी हालत में कैसे भी सत्ता में रहना, यही है। और सत्ता में रहकर जनता को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, मिडिल क्लास को भूल जाना, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सिर्फ आगे बढ़ाना, उनको विकसित करना। तो ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आपको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए या रोजगार छीनने वाली चाहिए? रोजगार देने वाली चाहिए, हाँ या ना? पुरानी पेंशन देने वाली सरकार चाहिए या लेने वाली सरकार चाहिए? महंगाई घटाने वाली सरकार चाहिए या महंगाई बढ़ाने वाली सरकार चाहिए? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी कमर तोड़े, जीएसटी थोपे आप पर, या आपको राहत दे, आपको मदद करे? जो कांग्रेस के नेता कहते हैं, ज्यादातर करके दिखाते हैं। डबल इंजन की सिर्फ बातें हैं, आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं है। और 5 सालों में जो आपने सहा है, जो आपने देखा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं यहाँ खड़े होकर आपको झूठे वादे नहीं करना चाहती। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, अपने अनुभव पर उतरो। आपने क्या देखा है 5 सालों में? क्या आपने ऐसे नेता देखे हैं कि आपके घर आके आपकी परेशानियों को समझे? आप ओपीएस 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 चिल्ला चिल्ला कर थक गए, किसी ने सुनवाई की आपकी? ये कितनी गहरी समस्या है, मैं जानती हूँ। उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ कि जीवन भर आपको पेंशन मिलेगा, आपकी सुरक्षा होगी, वरना आप प्राइवेट में ले लेते। तो जब इतनी गहरी समस्या है, आप 5 सालों से कह रहे हैं, 10 सालों से कह रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। ये स्थिति है। क्या मिला आपको? हाँ, ये सच है कि बड़े बड़े हिमाचल से बड़े बड़े नेता बने भाजपा में, अपनी तरक्की की। क्या प्रदेश की तरक्की की? आज अगर फसल का दाम किसान मांगता है हिमाचल का, उसको मिलता है? कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है फसल का दाम? बड़े बड़े उद्योगपति। मैंने कहा, सारा देश का तेल उनके इंजन में जा रहा है। रोजगार कहां से आते हैं? जो पीएसयू थे, जिससे तमाम रोजगार मिलता था, किसको बेच दिए? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। जो आपकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, वो उनको बेच दिया। आज अगर आपके फसल का दाम तय करते हैं तो वो करते हैं, किसान नहीं करता है। तो आप समझिए, बार बार मैं सिर्फ यही आग्रह करती हूँ, शिक्षित हो, समझदार हो, बहुत विवेक है आप में। जो संघर्ष में जीवन आपका है, किसी नेता का नहीं है, गलतफहमी में मत होना, किसी नेता का नहीं है। सब नेता आराम में रहते हैं। 5 साल बाद अगर बदलोगे नहीं ना, तो आराम करते रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। यही होती, ये देखिए, सत्ता में होने से अहंकार बहुत होता है, आप जानते हैं। तो अगर बदलाव नहीं लाओगे तो वही 5 साल जो आपने भुगते हैं, उससे बुरा भुगतोगे 5 सालों में। कांग्रेस के नेताओं को देखो, क्या क्या किया। परमार जी ने कितना काम किया हिमाचल के लिए। वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के संस्थानों का जाल बिछाया। इंदिरा जी की मदद के साथ यहाँ पे जब हिमाचल प्रदेश बना, तो आप सबको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिशें हुई। चाहे यहाँ IIIT लगा, चाहे तमाम संस्थाएं बनाई गई, चाहे अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, तमाम काम। आपने पुल का जिक्र किया, सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल, वो भी कांग्रेस के नेताओं ने बनवाया। हम आपके लिए काम करके दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे।